पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, नोएडा, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांति से संपन्न हुई। बरेली की हालिया घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग भी की थी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा के साथ ड्रोन से भी पैनी नजर रखी गई। खासकर बरेली में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे शहर को स्पेशल जोन, सुपर जोन में बांट के डिप्लॉयमेंट किया गया है और आर्म पुलिस और सिविल पुलिस सभी तरह का डिप्लॉयमेंट है हमारा। कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की अब तक दिखाई नहीं दी है। सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं, ड्रोन की निगरानी है और LIU की टीम सादे कपड़ों में भी निगरानी कर रही है। मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, GOs लगे हुए हैं, पुलिस बल लगा हुआ है और सभी लोगों के साथ कम्युनिकेशन है। अपील लोगों के द्वारा जारी की गई है कि सामान्य रूप से नमाज़ पढ़ें और घर जाएं। ये धार्मिक जो गुरु है, धर्मगुरु है, उनके द्वारा भी ये अपील जारी की गई है। तो कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। बरेली में हुई हिंसा और जुम्मे की नमाज को लेकर राजनीतिक पारा भी हाई दिखा। कांग्रेस नेताओं ने यूपी सरकार पर जुम्मे की नमाज को लेकर ज्यादा सख्ती बरतने का आरोप लगाया। देखिए, जब यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को चौकन्ना होना चाहिए तब वो सोता रहता है, और जुमे की नमाज में तो खास तौर से वो चौकन्ना हो जाता है। जब ये शुरुआत हुई थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो क्या प्रशासन सो रहा था? आपने क्यों इकट्ठा होने दिया? क्या आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी? सरासर जो राज्य सरकार का जो रवैया है, ये उसके लिए जिम्मेदार है। इस मामले को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अपने मजहब से प्यार करना ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना स्वीकार्य नहीं होगा। देखिए, सभी को जो है वो इसका ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप आस्था के नाम पर अंधाधुंध अराजकता को जो है वो कोई स्वीकार नहीं करेगा। किसी को भी आपत्ति नहीं है। कोई कहता है कि साहब हम आई लव मोहम्मद कहना चाहें, बिल्कुल कहिए, आपको किसी को आपत्ति नहीं है। आई लव महादेव कहिए, आई लव मेरा मुल्क कहिए, सबको, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो है वो लव के नाम पर हेट के हंगामे और हुड़दंग से बाहर निकलिए। देखिए, बरेली के जिस तरह के पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, जिस तरह से बरेली में पहले सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता रहा है और बरेली में जिस तरह से संवेदनशील स्थिति बनी रहती रही है, ऐसे में पिछले दिनों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहाँ पर इंटरनेट को बंद किया है, प्रिवेंटिव सारे एक्शन ले रखे हैं। जिन लोग वांछित थे उनकी धरपकड़ की है। जो लोगों से संभावना है कि वो शांति व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं, ऐसे लोगों को पाबंद किया गया है, उनको नज़रबंद किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में अशांति न हो सके, कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती न दे सके और जनजीवन आज पूरी तरह से सामान्य दिख रहा है। यूपी में योगी सरकार ने दंगाइयों पर नकेल कसने का काम किया है। बरेली में हिंसा करने वाले लोग अब योगी सरकार से माफी की भीख मांग रहे हैं। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती गई। यही कारण है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई।